प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 में बेटा सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था बेटा कि जीएसटी के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, वापस एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा कि जीएसटी जो होता है उसके अंदर टोटल दो लोग पाए जाते हैं। एक कौन है बेटा, सीजीएसटी, और एक कौन है, एसजीएसटी। बस इन्हीं के ऊपर आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 कंप्लीट करना है। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो आपकी मदद करेगा। और हम लोगों ने पहले भी सीखा था, अगर जीएसटी बेटा तुम्हारा 20 है तो ये आधा आधा कितना रहेगा, 10 और 10 रहेगा। ठीक है, अगर ये 20 है तो ये और ये कितना रहेगा, 10। यानी तुम बोल सकते हो कि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होता है। और ये दोनों को जोड़ने पे कौन बनता है, जीएसटी। क्योंकि पता ना बेटा, ये 10 और ये 10 दोनों को ऐड करोगे तो 20। ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दे सकते हो, बस लिखने का पैटर्न क्या है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला है। पवन मेडिकल, कोई पवन नाम का बंदा है, वो अपना खुद का एक मेडिकल चलाता है। ध्यान से सुनो, पवन नाम का कोई बंदा है, वो खुद का एक मेडिकल चलाता है। सप्लाई मेडिसिन, वो क्या करता है, मेडिकल स्टोर पे ना मेडिसिन को सप्लाई करता है। महक थोड़ा शांत बेटा, मेडिसिन को क्या करता है, वो सप्लाई करता है। इसके बाद में ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी, ध्यान देना बेटा, द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट दिया हुआ है। कितना दिया बेटा, 12% दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा गया है, ये पता करके बताओ कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। शमसुद्दीन, बाकी लोग कोई बोलेगा नहीं बेटा। जीएसटी का रेट कितना बेटा, 12% है। तो तू बता सकता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। बाकी शांत हो, कोई बोलो मत। कल ये चीज में बार बार बता, अभी भी सामने तेरे बताया मैं। जीएसटी का रेट 12% है, तो ये बताओ कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। 6। दोनों 6 होगा कि एक ही 6 होगा, दोनों 6 होगा। ठीक है बेटा, कितना होगा, दोनों 6 होगा। ये डायरेक्ट आंसर निकाल लिए। अब लिखने का तरीका क्या होता है वो ध्यान देना। तो अपने को पता है बेटा जीएसटी कितना है, 12, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, 6 होगा। पर लिखने का लिखोगे कैसे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तुमको क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी। ध्यान देना, यही वाला पैटर्न हर एक, जैसे ये वाला बताऊंगा ना बेटा, जीएसटी की मदद से सीजीएसटी और एसजीएसटी अभी इस क्वेश्चन में जैसे निकालूंगा ना, बाकी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जितना क्वेश्चन है ना, उसमें भी सेम इसी मेथड से निकालने वाला हूँ। सिर्फ एक, अगर एक क्वेश्चन समझ गया ना तो बाकी का पूरा समझ जाओगे कि कैसे तुमको फाइंड आउट करने का। ठीक है, अपने को क्या दिया है, जीएसटी। हम लोग क्या निकालने वाले बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसे इसको करोगे बाकी के क्वेश्चन में भी ये चीज आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जितना पैटर्न अभी बताऊंगा ना, ये सेम पैटर्न दिमाग में बैठा के रख लो। ठीक है, जीएसटी का रेट कितना है, 12%। ठीक है, पहले इसको लिखो, क्या लिखोगे, रेट ऑफ जीएसटी। यहाँ पे लिखो बेटा, रेट ऑफ जीएसटी। अच्छा, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12%। ये हम लोगों ने अपने मन से लिखा क्या, नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। अच्छा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों किस तरह के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। लिख के लो बेटा, क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, रेट ऑफ सीजीएसटी ये इक्वल होता है बेटा किसके, रेट ऑफ एसजीएसटी। इतना तो तुम लोगों को पता है। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, जितना सीजीएसटी रहेगा उतना कितना रहेगा, एसजीएसटी। अब दोनों को जोड़ने पे कौन आता है, जीएसटी आता है। दोनों को जोड़ने पे कौन आता है, जीएसटी। लेकिन अपने को निकालना क्या बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो एक काम करो, दोनों को जोड़ने पे कौन आता है, जीएसटी। तो दोनों को प्लस करो, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, जीएसटी। अब ध्यान देना, इन दोनों एक दूसरे के देखो बराबर है, तो जहां पे सीजीएसटी है ना वहां पे एक बार एसजीएसटी रख दो, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो आप यूज कर सकते हो। तो सीजीएसटी की जगह पे एसजीएसटी पुटअप करो, ये बेटा सेम रहने दो, एसजीएसटी बराबर जीएसटी कितना है, 12। यहाँ पे कितना लिखोगे, 12। अब देखो, ये मैंने कहां से लेके आया, 1 से। कहां से लिया, 1 से। जहां पे सीजीएसटी था वहां पे मैंने क्या रखा, एसजीएसटी, और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1। अच्छा, एसजीएसटी और एसजीएसटी कितनी बार है, 2 बार। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई एसजीएसटी, 2 मल्टीप्लाई एसजीएसटी बराबर टोटल कितना बेटा, 12। ये 2 दिख रहा है, उधर भेजो।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां पे जाएगा तो डिवाइड। बताओ कितना आएगा, 2 के टेबल में ये 6, ये कितना परसेंट है बेटा, 6%। ये जो SGST निकाले हो ये क्या है, रेट ऑफ SGST। अब तुमने क्या निकाला, SGST। अब SGST और CGST दोनों दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। तो वापस से इसकी जगह पे पुट करो, देयरफॉर रेट ऑफ SGST बराबर होता है किसके, रेट ऑफ CGST। टोटल कितना परसेंट है बेटा, 6%। यही सेम पैटर्न आपको ना हर बार सब में करना है। अगर तुमको कभी भी CGST और SGST निकालने को बोला गया है तो एक बार वापस से मैं बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले GST कितना था, 12%, क्वेश्चन ने दिया हुआ। और तुमको पता है बेटा रेट ऑफ CGST इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ SGST के। ये लाइन हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, जहां पे तुमको CGST और SGST निकालने को बोला जाए हर क्वेश्चन में आना चाहिए। रेट ऑफ CGST इक्वल होता है रेट ऑफ SGST के। और तुमको ये भी पता है कि दोनों को ऐड करने पे कौन बनता है, GST। तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, देखो प्लस किया बेटा, CGST प्लस SGST, टोटल क्या हो गया मेरा, GST। अब CGST की जगह पे मैंने क्या पुट किया बेटा, SGST। बहुत बच्चे इसकी जगह पे CGST पुट करते हैं, दोनों में से कोई भी एक जो तुमको ठीक लगे। मैंने CGST की जगह पे क्या रखा, SGST। मैंने पुटअप कर दिया और दोनों सेम है, तो ये कितनी बार है मेरा, 2 बार। तो यहाँ पे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई ये और इक्वल GST का रेट कितना है, 12। 2 को वहां पे भेजो तो 12 के कहाँ पे आएगा, नीचे। अब कटिंग पिटिंग करने के बाद कितना आएगा, 6%। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना बेटा, रेट ऑफ SGST और CGST। बहुत ईजी तरीका, पेपर में 2 मार्क्स आप लोग को मिलेगा। शमसुद्दीन ने बेटा डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके बोला कि वो 6 आएगा, पर निकालने का पैटर्न ये होता है। तुमको ये पैटर्न याद करना, हर बार इसी पैटर्न से करोगे, कॉपी करो। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम है बेटा, बाकी लोग भी इसका आंसर निकाल सकते हो, बट लिखने का पैटर्न जैसे पहले किया था ना, सेम एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। सर्टन आर्टिकल बेटा, कोई एक आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब जैसे कि कोई भी एक चीज है, ठीक, कोई भी एक वस्तु है बेटा, आर्टिकल, उसका CGST कितना बेटा, 9% है। C मतलब सेंट्रल, तो सेंट्रल GST कितना है, 9%। आपसे पूछा क्या गया है कि SGST और CGST कितना होगा। आपको पता है जब ये वाला 9% है तो ऑब्वियसली ये भी 9% होगा। और GST कितना होगा बेटा, इन दोनों का डबल यानी 18। तो लिखने का पैटर्न, क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ था, CGST दिया है ना, तो पहले लिखो बेटा, क्या लिखोगे, रेट ऑफ CGST बराबर 9%, ये दिया हुआ था। ये इसके पहले भी सेम ऐसे ही किए थे। अब रेट ऑफ CGST इक्वल होता है किसके बेटा, रेट ऑफ SGST के, ये पता है। अब दोबारा से इसी लाइन को कॉपी करो, दोबारा से, देयरफॉर रेट ऑफ CGST बराबर रेट ऑफ SGST। तो दोनों का परसेंट कितना है बेटा, 9%। कितना, 9%, इतना। तो यानी कि एक चीज तुम लोगों ने और निकाल लिया, क्या निकाला, SGST। तो यहाँ पे लास्ट में चाहिए तो लिख दो कि रेट ऑफ GST, रेट ऑफ SGST कितना परसेंट आया बेटा, 9%। यही एक फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने वो भी निकाला था। अब लास्ट में एक फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था कि दोनों को ऐड करने पे क्या बनता है, GST। यहाँ पे भी सेम करो, तो यहाँ पे प्लस करो कि रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST बराबर क्या होता है बेटा, रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। रेट ऑफ CGST कितना है, 9, ये कितना है बेटा, 9। और क्या मिलेगा तुमको, रेट ऑफ GST। तो 9 और 9 कितना होता है, 18%। ये क्या निकला हमारा, रेट ऑफ GST। बस इतना सा करना था, ठीक है। सेम पहले की तरह ये भी था बेटा, कुछ डिफरेंट नहीं था। देखिए कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक, देखो भी इस क्वेश्चन को 25% बच्चे ना थोड़ा अलग नजर से सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में लास्ट में देखना बेटा, रेट ऑफ GST कितना बेटा, 28% है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि CGST निकालो और क्या निकालो, SGST निकालो। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे अगर GST मेरा 28% है तो मेरा CGST कितना होगा बेटा, 14%, और यहाँ पे कितना, 14%। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बेटा ये जो 28 है ना बेटा, वो तुम्हारा पता रेट दिया है, क्या दिया हुआ है, रेट। और यहाँ पे जो ये CGST है वो तुमको क्या निकालने का, अमाउंट निकालना। तो मैंने आपको बेटा कल ही बताया था अमाउंट और रेट में क्या फर्क है। रेट का मतलब परसेंटेज होता है बेटा, अमाउंट का मतलब होता है पैसा।
तो पता है तुमको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर में, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कोई एक पेंट का डब्बा है, एक पेंट का डब्बा, टोटल 2 पेंट का डब्बा है, एक पेंट का डब्बा है, उसकी कीमत बेटा एक पेंट का डब्बा 2800 रुपया। कितना? 2800 रुपया, 2800। उस बंदे के पास में टोटल 2 डब्बा है। अगर एक डब्बे का दाम 2800 रुपया है तो 2 डब्बे का दाम कितना होगा? कितना? 5600। 2 डब्बे का दाम हो गया। तब 5600 के ऊपर ना सबसे पहले तुम क्या निकालोगे बेटा? जीएसटी निकालोगे। जीएसटी कितना है? 28%। अच्छा, जब ये रेट ऑफ जीएसटी 28% है तो रेट ऑफ सी जीएसटी कितना होगा? मतलब ये इसका, ये और ये कितना होगा? रेट अमाउंट नहीं, 14। तो एक काम करोगे, यहाँ पे 2800, ये एक बॉटल का दाम है तो 2 बॉटल का दाम पहले निकालो, उसके बाद ना बेटा उसके ऊपर सी जीएसटी निकालो। कितना परसेंट निकालोगे? 14% और 14%। क्वेश्चन इजी, कठिन नहीं बेटा। सबसे पहले एक काम करो, प्राइस निकालो। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू। ये दिमाग में कान खोल के रख लो बेटा। कभी भी अगर टैक्सेबल वैल्यू नाम का शब्द आता है तो याद रखना बेटा कि जो सामान बंदा बेच रहा है ना उसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं है। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है? विदाउट जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या होता है? बिना जीएसटी के उसका दाम कितना है? 2800 रुपये। तो जीएसटी के बाद में जो लगेगा उसको विथ जीएसटी बोलते हैं। बिना जीएसटी के जो दाम होता है ना उसे टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है। तो बहुत बच्चे ये भी कंफ्यूजन होते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है। टैक्सेबल वैल्यू फॉर एग्जांपल समझे, ये जो मार्कर है बेटा, मान लो इस मार्कर का दाम 100 रुपया है लेकिन बिना जीएसटी के। अब इसके ऊपर जीएसटी में 20 रुपया चार्ज कर रहा हूँ, तो बिना जीएसटी के इसका दाम 100 रुपया है। इसका मतलब जो 100 रुपया है ना वो मेरा कौन सा वैल्यू है बेटा? टैक्सेबल वैल्यू। कौन सा वैल्यू है? टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं हुआ। जब जीएसटी के साथ में जीएसटी में से 20 रुपया ऐड करता हूँ तो टोटल कितना रुपया मुझे पे करना है? 120 रुपया। तो अब 120 रुपया जो होता है बेटा ये मेरा क्या होता है? विथ जीएसटी अमाउंट। तो ये 2 चीजें होती है, टैक्सेबल और एक विथ जीएसटी। टैक्सेबल का मतलब क्या होता है? बिना जीएसटी, और विथ जीएसटी मतलब होता है जीएसटी के साथ में। तो एक डब्बे का दाम कितना है? 2800 रुपया। तो 2 डब्बे का दाम कितना होगा? 5600। पहले तुम 2 डब्बे का दाम निकालो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा है पर उतना कठिन नहीं, ध्यान दो बेटा। यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। देखो, इच मतलब अकेला, इच पेंट प्राइस, इच रियल पेंट ना, इच रियल पेंट प्राइस इक्वल टू रुपीस। टोटल कितना बेटा? 2800। इच मतलब अकेला, तो टोटल कितने डब्बे हैं? 2 डब्बे। देयरफॉर 2 रियल पेंट प्राइस कितना? 2 जो है बेटा ये क्या है? 2 रियल पेंट प्राइस। ये 2 है ना बेटा, ये टिन है। टिन मतलब उसका डब्बा। 2 टिन रियल पेंट प्राइस। इच टिन बोल सकते हो, इच टिन रियल पेंट प्राइस कितना है? स्टॉप करो थोड़ा। क्या हुआ गाइस? ध्यान दो। तो इच टिन रियल पेंट प्राइस कितना है? 2800। तो 2 टिन रियल पेंट प्राइस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई 2800। तो इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू, कौन सा वैल्यू बेटा? टैक्सेबल वैल्यू इस किसका? रियल पेंट का। तो टोटल कितना आ गया बेटा? टोटल यहाँ पे लिख सकते हो टोटल टैक्सेबल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? टोटल। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा था? कितना आ रहा था? 5600 ना, 5600। मतलब टोटल मुझे इतने रुपए का बेचना है। अब ये बताओ जीएसटी का रेट कितना था? 28। तो सी जीएसटी वगैरह कितना? 14 है। अब ये कैसे निकालते? मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था बेटा। वापस से उतना काम करो, ठीक है? जैसे पहले करते थे वैसे ही। पहले तुम वो निकालो, इसको इक्वेशन नंबर तुम 1 चाहिए तो दे सकते हो, ठीक है? चलो पहले वो निकालते। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है तुम्हारा? 28%। तो इतना तो हम लोग करते थे। इसके बाद में ये जो चीज है ये आपको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST। इसे इतना हम लोग करते थे पिछले क्वेश्चन में। अब ये CGST और SGST दोनों को जोड़ने में कौन बनता है? GST। तो नीचे लिखो देयरफॉर रेट ऑफ
रेट ऑफ सी जीएसटी प्लस शमशुद्दीन रेट ऑफ एस जीएसटी, दोनों को जोड़ने पे कौन बनता है बेटा? रेट ऑफ जीएसटी। चलो ठीक है, अब याद करो इसकी जगह पे मैंने ये लिखा था, तो रेट ऑफ सी जीएसटी की जगह पे क्या लिख दो? यही लिख दो। क्या लिखोगे? रेट ऑफ सी जीएसटी की जगह पे क्या लिखो? यही लिख दो, एस जीएसटी प्लस, इसको कॉपी कर दो, रेट ऑफ एस जीएसटी। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28। कितना है बेटा? 28। इसकी जगह कहां से ला बेटा? यहां से। एक काम करो, ये 1 था ना, इसको क्या दे दो? 2। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2। चलो अब देखो, रेट ऑफ एच जीएसटी, रेट ऑफ एच जीएसटी टोटल कितनी बार है बेटा? 2 बार। तो कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ एस जीएसटी बराबर कितना बेटा? ठीक है, देखो तो रेट ऑफ एच जीएसटी टोटल कितनी बार हुआ? 2 बार। तो 2 मल्टीप्लाई है 28 को रहने दो। अच्छा 2 और इसके बीच में क्या? मल्टीप्लाई। 2 को वहां पे लेके जाओ, अभी 2 वहां पे जाएगा, तो वहां पे जाने के बाद क्या करेगा वो? डिवाइड। तो बताओ कितना आएगा तुम्हारा ये? रेट ऑफ एस जीएसटी इक्वल टू 14%। जब ये इतना है बेटा तो ये भी उतना ही रहेगा। लास्ट में ये लाइन कॉपी कर दो, देयरफॉर रेट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एस जीएसटी बराबर कितना? 14%। तो ये हम लोगों ने रेट निकाला बेटा। देखो रेट निकालने के लिए इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, हर क्वेश्चन में आपको करना पड़े। चलो लास्ट फाइनल चीज करते हैं। क्या निकालने का था पूछो? आपको क्या निकालना था बेटा? अमाउंट निकालना था। सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों बराबर होता है। देखो कैसे निकालोगे? दोनों ध्यान से सुनो, ऐसे निकालो, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इक्वल होता है बेटा किसके? अमाउंट ऑफ किसके? एस जीएसटी बराबर, मैंने कल निकालना सिखाया था कि जीएसटी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट लिखो, टोटल कितने अमाउंट है यहाँ पे मेरा? देखो 5600। कितना है? 5600। यहाँ पे लिख दो बेटा 5600 गुणे रेट कितना है? यहाँ पे ये वाला रखना, जीएसटी वाला मत रखना बेटा। तुम ये निकाल रहे हो ना, ये इसे 14, यहाँ पे कितना रखोगे? 14। तो यहाँ पे 14 और नीचे कितना आता है? 100। ये 2 जीरो को कट कर दो, कितना बचा? 56 मल्टीप्लाई 14 करके बताओ कितना आ रहा है? 56 मल्टीप्लाई 14 784 आ रहा है क्या? 784। बस बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ऐसे करने का था तुमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वापस से पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोला है। देखो द टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या होता है बेटा? टैक्सेबल वैल्यू मतलब बिना जीएसटी के कोई एक रिस्ट वॉच बेल्ट, वो जो बोलते हैं ना बेटा, हाथ की कलाई का जो घड़ी का ये बेल्ट रहता है, ये इस बेल्ट का जो दाम है ना बेटा, वो कितना है? 586 रुपीज। 586 रुपीज बिना जीएसटी के। बिना जीएसटी के इतने का है। दुकानदार बोलता है कि मैं आपको इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करूंगा। कितना चार्ज करूंगा बेटा? 18%। तो ये पता करके बताओ कि जो वो कस्टमर है ना बेटा, कस्टमर, उसको टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा बेल्ट खरीदने के लिए। ये तो उसको पे करना है बेटा, इतना तो पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ में उसको इतना जीएसटी भी देना है। मतलब कि ये जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते, कल मैं बता रहा था बेटा, जीएसटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जीएसटी कैसे निकालते हैं, वो जो अमाउंट आएगा वो और ये दोनों को प्लस करोगे ना, तब जाकर तुमको टोटल मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जैसे करते थे वैसे ही सोल्यूशन यहाँ पे लिखो। क्या लिखोगे पहले? टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कौन सा बेटा? रिस्ट वॉच बेल्ट इस रुपीस कितना? 586। अच्छा ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी बेटा 18% है।
ये दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब तुम क्या निकालोगे, अमाउंट, क्या निकालो, अमाउंट। तो यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी वो मेरे से कितना पैसा वसूलेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो कैसे निकालने का मैंने बताया था। पहले यहाँ पे प्राइस, प्राइस कितना है 586 मल्टीप्लाई कितना जीएसटी बना 18 और नीचे कितना 100। अब इसको कटिंग करते समय आंसर डेसिमल में आने वाला है, ध्यान दो कैसे। 2 9 सा 18, 2 के टेबल में बेटा 50 टाइम है। अब देखो 2 के टाइम में 50 कितने टाइम में आता है 25। अब ये तुम्हारा 2 2 सा 4, 5 है 1 बचेगा 18, 2 9 सा 18, 2 3 सा 6, मतलब टोटल कितना बचा तुम्हारा 2 9 3 मल्टीप्लाई 9 और नीचे कितना बेटा 25। अब 25 और ये नंबर किसी के टेबल में नहीं आता, दोनों का मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करो। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 9 3 सा 27, 27 का 7, कैरी कितना 2, 9 9 सा 81, 81 और 2 83, 83 का 3, कैरी कितना बेटा 8, 9 2 सा 18, 18 और 8 26, 26 ना 26 और नीचे कितना 25। चलो डिवाइड करके देखो 25 का, 25 डिवाइड 2 6 3 7, देखो 25 वन सा 25, 26 में से 25 गया तो 1, 3 को नीचे उतारोगे फिर भी उसके टेबल में नहीं आएगा ना, फिर 7 को भी नीचे उतारोगे। डिवाइड करते समय ये तो पता है ना कि 2 नंबर अगर नीचे उतारते तो ऊपर 0 बढ़ता है, ध्यान रखना। अब 25 के टेबल में 137 से कम कितना 125, कितनी बार में 5 बार में ना, कितनी बार में 5 बार में कितना आता है 125, कितना बचेगा 12, डायरेक्टली कैलकुलेट किया उसने, कितना बेटा 12। अब नंबर खत्म है तो 0 बढ़ाते हैं, हम लोग क्या लेते हैं डेसिमल। अब 25 के टेबल में 120 से कम 100, कितनी बार में 4 टाइम में 100, कितना बचेगा 20। अब फिर एक 0 बढ़ाओगे, अब कितनी बार में 8 टाइम, मतलब जीएसटी मेरे को इतना रुपए देना है, कितना 105 रुपए 48 पैसे, इतना रुपए देना है। और मुझे वहां पे कितना देना था इतना, तो दोनों को प्लस कर दो तुमको टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालोगे बेटा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ किसका बेटा, कौन सा अमाउंट, रिस्ट वॉच का, किसका रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच बेल्ट, रिस्ट वॉच बेल्ट, रिस्ट वॉच बेल्ट, लेकिन कौन सा है पता है, विथ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी लगा के हम लोग कर रहे हैं ना। तो टोटल कितना था अमाउंट वहां पे बेटा, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा ये 586 था, ये कौन सा अमाउंट था, टैक्सेबल वैल्यू। तो बहुत बच्चे यहाँ पे लिखते हैं ऐसे कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस ये जो मैंने ये निकाला इसका नाम क्या था अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो बहुत बच्चे ऐसे करते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो, अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस कर दो, टैक्सेबल वैल्यू कितना था 586 प्लस ये कितना बेटा 105.48, प्लस करने आता है डेसिमल नंबर को, कितना आएगा बताओ। चलो ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, इस देखो बेटा वापस बता रहा हूँ, इस नंबर में डेसिमल है, इस नंबर में डेसिमल नहीं है। जोड़ते या घटाते समय डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अच्छा इस नंबर में डेसिमल के बाद कितना नंबर है 2। एक काम करो 586 में अपने मन से डेसिमल लगाओ और इसके बाद में टोटल 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, तो 2 जीरो। अब इसका डेसिमल ना बेटा डेसिमल के नीचे, इसके पहले कितना है 501, यहाँ पे लिखो 501 और वहां पे कितना बेटा 48, प्लस कर दो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 8 4 डेसिमल डेसिमल डेसिमल, 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी 1, 8 और 1 9, 5 और 1 कितना बेटा 6, मतलब टोटल कितना ₹691.48। एक बार चेक करो ना पीछे, ठीक है करो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि कोई तो एक बेटा ना टॉय कार है, एक बच्चे का खिलौना है
उस खिलौने का जो दाम है ना बेटा, प्राइस है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1770 रुपीज। ध्यान से सुनो, 1770 रुपीज उस खिलौने का दाम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्राइस है ना बेटा, वो किसके साथ में, विथ जीएसटी के साथ में। जीएसटी के साथ में मतलब दुकानदार पहले से जीएसटी वगैरह जोड़ जाड़ के बता दिया कि तुम्हें इस खिलौने का जो दाम है वो 1770 रुपए का पड़ेगा। अब तुमको इस क्वेश्चन में पता क्या करना है कि बिना जीएसटी के इस खिलौने का दाम कितना है। अच्छा एक बात बताओ कि जीएसटी के साथ में 1770 रुपए, तो ऑब्वियसली बिना जीएसटी के उससे कम ही होने वाला है ना। इतना तो लॉजिकली आंसर लगा सकते हो, आंसर जो आएगा इससे कम ही आने वाला है, क्योंकि जीएसटी के साथ में 1770 है तो बिना जीएसटी के कम आएगा। तो अब बिना जीएसटी के मतलब क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू। क्या होता है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू। और तुमसे वही पूछा गया, देखो फाइंड द कौन सा वैल्यू बेटा, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब होता है विदाउट जीएसटी। तो विदाउट जीएसटी कार का दाम कितना है हमें नहीं पता। मान लो कि विदाउट जीएसटी जो कार है उसका जो प्राइस है बेटा वो एक्स है। कोई भी एबीसीडी के अक्षर मान लेना बेटा, एक्स है। ये हर क्वेश्चन में करोगे, हर उस क्वेश्चन में करोगे जिस चीज में आपको प्राइस नहीं पता बल्कि जीएसटी साथ जोड़ जाड़ के दिया है, तो वहां पे जो उसका टैक्सेबल वैल्यू होता है हर क्वेश्चन में आपको बेटा एक्स मानना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना एक्स है। कौन सा टैक्सेबल वैल्यू बेटा, कंट्रोल, कौन सा, रिमोट कंट्रोल कार का। ये क्वेश्चन देखो बेटा छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट द प्राइस ऑफ, किसका बेटा, प्राइस ऑफ रिमोट नहीं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू लिखो, छोड़ो प्राइस मत लिखो। लेट द कौन सा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल, रॉयल नहीं रे, टॉय का, टॉय कार इस रुपीस एक्स। ये पहली लाइन। अच्छा अब एक बात बताओ, जीएसटी का रेट कितना है, 18% है। जीएसटी का रेट कितना है, 18 है। चलो यहाँ पे लिख लो कि जो आपका जीएसटी का रेट है, रेट ऑफ जीएसटी 18% ये दिया हुआ है, तो गिवन। अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा अमाउंट निकालो, अमाउंट किसका, जीएसटी का, अमाउंट ऑफ जीएसटी। एक बात बताओ, अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना रहता है तो कैसे निकालते हो, पहले यहाँ पे प्राइस लिखते हो। इस क्वेश्चन में तुमको प्राइस पता है क्या, नहीं, तो प्राइस की जगह पे मैंने क्या माना था, एक्स। तो याद रखना बेटा यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे कौन आता है, जीएसटी। कितना परसेंट है, 18, और नीचे कितना, 100। बस फर्क इतना है, प्राइस की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, एक्स। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब ध्यान दो, 2 9 18, 2 के डबल में ये बेटा आपका कितनी बार में, 50 बार में ना, 50 बार में। 9 का मल्टीप्लाई एक्स में करो, 9x, और यहाँ पे कितना, 50। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। इतना मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये पहला, आपको रिमोट कंट्रोल का दाम नहीं पता है, मान लेना वो कितना एक्स है। इसके बाद में रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालते हो, प्राइस मल्टीप्लाई रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। तो प्राइस कितना था रिमोट कंट्रोल कार का, एक्स, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके तुम्हारा इतना है। ऑब्वियसली तुमको पता है बेटा ये प्राइस नहीं है, यहाँ पे एक्स की जगह पे तुमको एक नंबर लेके आना है। वो नंबर क्या होगा, अब देखो लास्ट फाइनल आपको क्या निकालना है, टैक्सेबल अमाउंट। ध्यान दो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार इक्वल टू, सबसे पहले एक्स को मैंने क्या माना था, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार प्लस ये वाला टर्म। अच्छा इसका नाम क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू टोटल रुपीस। टोटल रुपीस कितना बेटा, कहाँ गया, 1770। वापस से बता रहा हूँ, ये एक फॉर्मूला है, दिमाग में इसको बैठा के रखो, कभी भी आपको इस तरीके से करना है। सबसे पहले बेटा कौन आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, उसके बाद में अमाउंट ऑफ जीएसटी आना चाहिए, उसके बाद में टोटल आना चाहिए। ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, इसको मैंने क्या माना था, एक्स, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इधर निकालो, कितना ये 9x अपॉन 50 इक्वल टू ये वाला रहने दो 1770। अब देखो इसी को सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 का मल्टीप्लाई एक्स में करो,
50x, 50x में 9 को ऐड कर दो तो 59x अपॉन कितना 50 इक्वल टू 1770। अब तुमको x की वैल्यू चाहिए, 59 और 50 बेटा उधर पे भेजो। याद रखना इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, जब ये नंबर वहां पे जाएगा तो x इक्वल टू 1770 मल्टीप्लाई 50 नीचे है ना, वहां पे जाके कहाँ होगा बेटा ऊपर, और 59 कहाँ पे आएगा तुम्हारा नीचे, क्योंकि बीच में कौन है मल्टीप्लाई। अब इसी को सॉल्व करो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है, देखो x इक्वल टू, इसी को सॉल्व करोगे तो फिर 59 के टेबल में बेटा ये आता है, 59 के टेबल में ये चाहिए ना, डिवाइड करके देख लो, 59 के टेबल में ये आएगा ही आएगा, 59 के टेबल में 1770। ठीक है, देखो 59 के टेबल में कितनी बार में जा सकता है, आइडिया है 177, 59 के टेबल में मल्टीप्लाई करके देखो, 3 बार में देखे ना, 3 9 27, 27 का 7 कैरी 2, 3 5 15, देखो 3 बार में पूरा का पूरा नंबर आ रहा है, तो 3 टाइम में आपका 177 कट गया, 0 को नीचे उतारो ऊपर 0 बढ़ा दो, मतलब 59 के टेबल में ये कितनी बार में आता है 13 बार में, तो इसका मतलब 30 मल्टीप्लाई कितना बेटा 50। चलो x इक्वल टू 3 5 15, 2 0 को बढ़ा लो, x की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब बिना जीएसटी के कार की कीमत कितनी है 1500, बिना जीएसटी के, अभी हो ही किधर है कर दो, ठीक है, तो बिना जीएसटी के कार की कीमत कितनी है, इतना है। तब एक बात बताओ, ठीक है रेहान, बिना जीएसटी के कार की कीमत 1500 रुपए बेटा, मेरे से वो उतना वसूल रहा था 1770, तो बता सकते हो उसने मेरे से जीएसटी कितना लिया, वेरी गुड 270 रुपए बेटा, क्योंकि बिना जीएसटी के इतना है ना, तो जीएसटी मेरे से कितना लिया इतना 1770। तो अब तुमको क्या निकालना है, जीएसटी मेरे से कितना लिया, देखो तो ये तुमसे कैसे निकालोगे पेपर में, ये तो जो कार है बेटा टॉय कार, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है इतना, तो यहाँ पे चाहिए तो लास्ट में लिख लो, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ किसका बेटा कार, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार कितना है 1500, ये हम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू निकाला, बट आपको क्या निकालना है अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये दिख रहा है, यही वाला सेम फॉर्मूला यूज करो, देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी टोटल कितना है 9x अपॉन 50, 9x अपॉन 50, अच्छा 9 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी है 1500, यहाँ पे लिखो 1500 और नीचे कितना 50, ये 0 से ये 0 काटो, 5 1 5, 5 3 15, 0 को बढ़ा लो, यानी कि 9 मल्टीप्लाई कितना 30, 9 3 27, जैसा कि रेहान ने बोला था कितना आएगा 270। तो ये मेरा क्या निकला अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी मेरे से जीएसटी इतना रुपए लिया, जब मेरे से जीएसटी इतना लिया तो बता सकते हो बेटा ये दोनों कितना रहेगा, जब जीएसटी मेरा 270 रुपए है तो सी जीएसटी वाला जीएसटी कितना होगा कितना 135। तो आगे का प्रोसेस पता है, आगे कैसे निकालना है, क्वेश्चन नंबर पहले वाले की तरह बेटा, स्टार्टिंग में 4 5 लाइन करते हैं, ठीक है कर लोगे पक्का ना। क्वेश्चन नंबर पहला जो था ना, स्टार्टिंग में हम लोग 4 5 लाइन लिख रहे थे, सेम टू सेम ऐसे ही करना बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इक्वल होता है बेटा किसके, अमाउंट ऑफ एस जीएसटी, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ एस जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी। यही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहा हूँ। अब सी जीएसटी जो लिखा हूँ इसकी जगह पे क्या लिख दो एस जीएसटी, यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ एस जीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ एस जीएसटी बराबर 270। अब इसको 2 टाइम लिख दो, 2 टाइम अमाउंट ऑफ एस जीएसटी बराबर 270। अब 2 को वहां पे भेजो, ठीक है, तो सॉल्व करके निकाल लेना बेटा,
तो सॉल्व करके निकाल लोगे तो तुम्हारा SGST मिल जाएगा। SGST 270 का हाफ करोगे तो SGST 135 हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर लेना। कॉपी करो फटाफट।